इसमें 10 साल चलाने के बाद अब वो कहते हैं कि मुझे 5 साल और दे दीजिए क्योंकि मुझे और बहुत सारे काम करने हैं। आज वही काम जो उन्होंने 10 साल में किया था वही उनको गिनाना था, लेकिन वो भाग गए। इसको बोलते हैं हम लोगों के केसेस में कि एस्कॉन्डर, भगोड़ा। तो वो जो अगर कह रहे हैं ना कि मुझे कभी भी जेल भेजा जा सकता है, जेल किसी को तभी भेजा जाता है, तभी किसी को अरेस्ट किया जाता है जब आप कोई गलत काम करते हैं। तो आप गलत काम तो कर रहे हैं, ये पता है जनता को, खाली बच रहे हैं आप। जिस दिन रंगे हाथ पकड़े जाएंगे उस दिन आप जेल के सलाखों में होंगे। अब कांग्रेस का जमाना जो पहले था, दोबारा शीला दीक्षित की दिल्ली, शीला की दीक्षित की दिल्ली फिर से दोबारा आने वाली है। वो सरकार फिर से बनने जाएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और जिसमें सिर्फ विकास होगा। मतलब आइए हम पांडे जी से मिलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उन्हीं की जुबानी हम जानते हैं उनकी पूरी कहानी। सर, सबसे पहले आपका भारत न्यूज़ 24/7 में स्वागत है। थैंक यू। सर, आज जिस तरह से जनता मंदिर पर प्रोटेस्ट था, क्या मुद्दे थे और आप लोग तमाम इतने बड़ी तादाद में सारे वकील यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो थोड़ा सा हमारे चैनल पर ब्रीफ कीजिए। देखिए, आज जो मुद्दा था वो सच का सामना का मुद्दा था। आज यहाँ पे सामना करना था केजरीवाल को। केजरीवाल जी दिल्ली के मुखिया हैं, दिल्ली की जनता के मुखिया हैं। उन्हें 10 साल चलाया है। 10 साल चलाने के बाद अब वो कहते हैं कि मुझे 5 साल और दे दीजिए क्योंकि मुझे और बहुत सारे काम करने हैं। आज वही काम जो उन्होंने 10 साल में किया था वही उनको गिनाना था, लेकिन वो भाग गए। इसको बोलते हैं हम लोगों के केसेस में कि एस्कॉन्डर, भगोड़ा। तो आज अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नई दिल्ली के संदीप दीक्षित जी ने इनवाइट किया और आमंत्रण दिया कि आप आइए, एक मंच पे हम दोनों बैठते हैं और ये एक दूसरे के लिए सवाल जवाब रखते हैं और जनता को बताते हैं कि आपने 10 साल में क्या किया और जब कांग्रेस सरकार थी 15 साल हमने क्या किया था। आपने जो काम किया है वो आपको जनता के सामने रखना पड़ेगा। तो आज ये मंच बनाया गया था कांग्रेस पार्टी ने और संदीप दीक्षित जी ने ये मंच सजा करके उनके लिए रखा था जो दोबारा सरकार बनाने की बात करते हैं, क्लेम करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अब दिल्ली की जनता सजग हो गई है। अब उसको शराब के व्यापारियों से जो उसका साठगांठ है पूरी जनता जान गई है। अब उसमें एक ही उनके पास रह गया है, बाहर की फंडिंग भी आ रही है। अब उनके पास एक ही चीज़ रह गया है कि जहां उनकी सरकार है, सरकार का मतलब पंजाब में उनकी सरकार है, वहां का जो तंत्र मंत्र सारी चीज़ें लेकर के वहां के जितने भी लोग हैं जो शराब के माफिया से लेकर के ड्रग्स माफिया से लेकर के जो पैसा वहां की जनता, पंजाब की जनता का पैसा लूट के जो अब खाली इतना कर सकते हैं कि यहाँ की दिल्ली की जनता में जो पैसों का ढेर बना करके और लोगों में बांटा जा रहा है और शराब बांटी जा रही है, बस उसी घेरे के दायरे में है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो अगर कह रहे हैं ना कि मुझे कभी भी जेल भेजा जा सकता है, जेल किसी को तभी भेजा जाता है, तभी किसी को अरेस्ट किया जाता है जब आप कोई गलत काम करते हैं। तो आप गलत काम तो कर रहे हैं, ये पता है जनता को, खाली बच रहे हैं आप। जिस दिन रंगे हाथ पकड़े जाएंगे उस दिन आप जेल के सलाखों में होंगे। तो क्या लगता है कि अब जो 4-5 दिन का समय जो तयशुदा समय है जो बच गया है उसमें क्या कुछ होगा? देखिए, उसमें जनता समझ गई है कि विकास की प्रतीक रही शीला दीक्षित, उनको अपमान करने का काम किया है अरविंद केजरीवाल ने। उनको अपमानित किया गया था, एक महिला को अपमानित किया गया था जिसका एक अपना रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं रिकॉर्ड के साथ कहूँगा, अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे जब 15 साल की उनकी सरकार थी, सब कुछ आज जितनी चीज़ें आप दिल्ली में देख रहे हैं ना उन्हीं की बनाई हुई चीज़ें। नहीं, शीला दीक्षित की तो हमेशा वाहवाही हुई है, आज भी जनता कहती है कि हमें शीला दीक्षित का दौर दो। तो आ रहा है, मौका आ रहा है। अब जितने को बहलाया फुसलाया था, जितने लोगों को लोग लुभानी बातें करके आधी अधूरी बात की थी, जो जनता उसकी तरफ चले गए थे, वो सारी जनता अब पब्लिक दिल्ली की जनता इधर आ गई है, कांग्रेस पार्टी में आ रही है। अब कांग्रेस का जमाना जो पहले था, दोबारा शीला दीक्षित की दिल्ली, शीला की दीक्षित की दिल्ली फिर से दोबारा आने वाली है। वो सरकार फिर से बनने जाएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और जिसमें सिर्फ विकास होगा। मतलब जिस तरह से अन्य राज्यों पर कब्जा किया कांग्रेस ने, वो अब दिल्ली पर भी काबिज होने के लिए तैयार है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक नफरत की राजनीति करता है, एक गंदगी फैलाने की राजनीति कर रहा है। तो दो लोगों की राजनीति सबको पता है। तो आप नफरत की राजनीति नहीं होने देगी,
ये अब आपका कांग्रेस पार्टी अब धर्म के मुद्दे पर हम लड़ेंगे नहीं। विकास अगर करना है तो आपको नफरत की चीज़ें छोड़नी होंगी और दिल्ली सरकार अब सिर्फ कांग्रेस ही बना सकती है। हाँ, तो चलते चलते हमारे चैनल से क्या संदेश देंगे आप भारत न्यूज़ 24/7 से? देखिए, मैं संदेश यही देना चाहूँगा, स्पेशली उन नौजवानों को कहूँगा कि देखिए, हम लोग बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। हमें कोई एक आदमी ऐसा आ गया है जो इस दिल्ली में आ गया है, जो वो गलत तरीके से लोगों के घर में घुसना चाहता है। उससे बच के रहना है, अब सजग रहना है। आप अपने मन की, दिल की बात सुनिए। मैं कहता हूँ अगर दिल पे हाथ रख करके आप सुनेंगे ना अपने दिल की बात, तो कांग्रेस पार्टी की आवाज़ आएगी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप एक वरिष्ठ वकील और सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, इस नाते जो भ्रष्टाचार पल रहा है कि कोई एक पार्टी अपनी मनमानी करने पर लगी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार करके देखिए वो सरकार उसने बना लिया, उससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है। अभी तो आप देखते रहिए कि कितने स्कैम उजागर होने हैं। उजागर वो इसलिए होंगे कि देखिए सीएजी की रिपोर्ट नहीं दिया। उनको पता है कि अगर सीएजी की रिपोर्ट अगर पटल पे रख देंगे और उस पर चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं वो स्कैम का तांता लग जाएगा। और अब आने वाले समय में तो वो बहुत बुरा समय आ गया उनका। अब तो जनता इंतज़ार कर रही है कि अब तो मुझे लगता है कि कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी। इतने सबूत हैं, इतने उन्होंने सबूत बनाए हैं। वो अब सरकार में दोबारा वो आना इसलिए चाहते हैं कि ताकि अपने को बचा लें। जिस दिन 8 तारीख को आप देख लीजिएगा, जिस दिन उस रिजल्ट आने वाला है आएगा, उसी दिन क्लियर हो जाएगा कि इस देश की राजनीति इसी दिल्ली से होती है। और दिल्ली की जनता मन बना लिया है कि अब इन भ्रष्टाचारियों, देश की राजधानी भी है और शिक्षा का गढ़ भी है। बिल्कुल, देखिए एजुकेशन का जो मॉडल है वो फेल हो गया। ट्रांसपोर्ट का जो मॉडल था वो फेल हो गया। आप सारी चीज़ें देखिए ना, आप यहाँ झुग्गी झोपड़ियों के नाम पे उनको बहला के फुसला करके और ऐन वक्त पे करके 1 महीने में 2 महीने में आप खाली रेवड़ियाँ बांट करके, आपको ये पता है कि बजट कैसे एलोकेट होता है? आपको पता है कि बजट पेश कहाँ करना होता है? आपको पता है कि वो अप्रूव कहाँ से होता है, कंसेंट कहाँ से लेनी होती है? आपको सब कुछ पता है। लेकिन आपने जनता का मूड जो है जो टटोल लिया था कि इनको चाहिए क्या, इनको बस खाली बेईमानी अगर करके कोई चीज़, गलत चीज़ें कैसे इनके मन में डाल करके और अपना कोई चीज़ सत्ता को हासिल करना, ये एक जादूगरी इस आदमी को आती थी और वो सफल भी रहा। लेकिन अब लगता है कि अब जनता ने मन बना लिया। लेकिन महंगाई पर और इनकम टैक्स का बढ़ते हुए तादाद पर सरकार जो है कहीं ना कहीं घिरी हुई नजर आ रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो। एक विशेषज्ञ होने के नाते आपकी क्या राय है? देखिए, महंगाई तो आप समझिए कि किसी चीज़ का कंट्रोल तो इनका है नहीं। कंट्रोल इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो खुद बेईमानी करेंगे, जब वो करप्शन जो करेगा वो ये मान के चलिए कि महंगाई तो बढ़ेगी। जो करप्शन करेगा वो सिर्फ अपना देखिए, होता क्या है कि बेईमानी करके अगर कोई चीज़ आप पैसा हथियाते हैं या गलत काम करते हैं तो उसका विकास होना नहीं है। तो ये जो महंगाई है, जो रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, ये रोज़गार क्यों नहीं मिल रहे हैं? जब आपके पास आपने जो पैसा जो सरकार को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, वो सरकार को फ़ायदा ना पहुंचा करके अपना फ़ायदा खुद देख लिया, तो वो तो डेफिसिट में तो आएगी। तो जनता को जो पैसे के माध्यम से ही आप किसी को मदद कर सकते हैं, दिल्ली की जनता को मदद कर सकते हैं। जब वो पैसा ही आपने अपने एडवर्टीजमेंट में पहली बार ऐसा देखा है कि सरकारी खजाने से हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने। हर खंबे में चलता है, हर दूसरे खंबे पे जो इनकी फोटो लगी है। अब आप समझिए कि वो आदमी जो करप्शन की बात कर रहा था कि नहीं हटाना है, मिटाना है, अब वो करप्शन का शहंशाह बन गया। तो सर, जिस तरह से विकास के मुद्दों को छोड़कर केवल सनातन और फालतू के मुद्दे पे बातचीत हो रही है, ये कहीं हमारे धर्मनिरपेक्ष जो संविधान का नियमावली है उस पर एक बहुत बड़ा ठेस तो नहीं है? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। संविधान में कहा कि देखिए बराबरी का दर्जा सबको दीजिए। तो मैं आज कहता हूँ, ठोक के कहता हूँ कि बराबरी का अगर दर्जा चाहिए तो हाथ मिलाइए, हाथ के साथ आइए, हाथ मिलाइए, हाथ बदलेगा हालात। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। चले, बहुत बढ़िया। बहरहाल पांडे जी, आपने अपना ज़रूरी सुझाव दिया। आप बने रहिए और देखते रहिए राज के चौपाल।